हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल और मेथी की सलोनी कह सकते हैं, पट्टी कह सकते हैं या मट्ठी कह सकते हैं। एकदम परतदार सलोनी बनकर तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने मूंग दाल और मेथी की सलोनी कैसे बनाई है। इसके लिए हमने मूंग दाल को 2 घंटा पहले भिगो दिया था। हमने 1 कप मूंग दाल लिया है, लगभग ये 200 ग्राम मूंग दाल है और छिलका उतरी हुई मूंग दाल है ये पीली वाली। तो इसे हमने 2 घंटा पहले भिगो के छोड़ दिया था। अच्छी तरह वॉश कर लीजिए और उसके बाद में आप भिगो लीजिए। तो मिक्सी में पीस कर इसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए पानी नहीं रखना है इसमें, हमें पानी हटा के ही पीसना है। अगर बहुत गीला हो जाएगा तो इसमें हमें बाइंडिंग के लिए मैदा डालना होता है तो बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसीलिए आप पानी न डालें, बगैर पानी के ही पीसना है। बहुत आराम से पीसकर तैयार हो गई है। देखिए ऐसे फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। पानी नहीं डालना है इसमें। और ये हमने मेथी भाजी ले लिया है, 1 कटोरी मेथी भाजी को फाइन चॉप कर लिया है और इसे डाल देंगे। 1 टीस्पून अजवाइन डाल देते हैं और 1 टीस्पून हमने ये काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून हमने नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच हमने ये ऑयल ले लिया है, गरम करके ऑयल डालना है। और ये समझ लीजिए कि मोयन के लिए है ये ऑयल। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे। अब हमें मैदा इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। इसका हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो हमने लगभग आधा किलो इसमें मैदा लग गया है। जैसे 200 ग्राम हमारी दाल थी तो उसमें हमें आधा किलो मैदा लग गया है। तो इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। मैदा डालते जाएंगे, अंदाज से आप डालते जाइए जितना आपको डो लगाने के लिए चाहिए है। और देखिए डो लगकर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा दिए हैं और इसे हम ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम साटा तैयार कर लेंगे। ये हमने 4 टीस्पून मैदा लिया है और 4 टीस्पून ही इसमें ऑयल डालना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये जो घोल है इसे हम बाद में बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 4 टीस्पून मैदे में 4 टीस्पून हमने ऑयल डाला है और देखिए इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। हमने ये आटा लगाकर तैयार किया था। चलिए अब हम इससे एक लोई ले लेंगे। अच्छी तरह से इसे हमने मसल लिया था पहले ही और अब इसे हमने लोई ले लिया है और अच्छी तरह से बेल लेंगे। पतला बेलना है। तो हमें 4 रोटियां बनाकर तैयार करना है, बड़े साइज़ की। आपको जितना बड़ा साइज़ का बनाना है बना सकते हैं। तो पतली बनाना है। देखिए 1 रोटी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से और 3 रोटियां बनाएंगे। तो एक साइज़ की बनाना है हमें रोटियां। इस तरह से रोटियां बना बना कर तैयार कर लेते हैं। तो पहले आप रोटियां बना लीजिए, उसके बाद में आप फोल्ड कीजिए। तो मैं 4 रोटी का बना के आपको बताती हूँ। देखिए 4 रोटियाँ हमने पतली वाली रोटी, जैसे हम रोटी खाने के लिए बनाते हैं उसी तरह से बेलना है पतला। और 1 रोटी लिया, ऊपर से जो अभी मटेरियल तैयार किया था साटा वो लगा देते हैं। तो अच्छी तरह से हमें लगाना है। और जब दूसरी रोटी फैला दिया उसके ऊपर भी जो मटेरियल तैयार किया था ये पेस्ट लगाना है। अच्छी तरह से हाथ से फैलाना है सभी तरफ पेस्ट को। तो इस तरह से लगाते जाइए। तो तीसरी रोटी रख दी हमने, उसके ऊपर भी अच्छी तरह से फैला दिया है। और अब हम चौथी रोटी रखेंगे इस तरह से। और देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर भी हमने मटेरियल लगा दिया है, जो पेस्ट लगा दिया है। और अब देखिएगा इस तरह से फोल्ड करते हैं। तो हमने फोल्ड कर दिया इस तरह से। और अब हल्का हल्का बेल लेंगे इसे हम। बहुत पतला नहीं करना है, बस हल्का हल्का ही बेलना है। और इसे अब हम चाकू की सहायता से या पिज़्ज़ा कटर की सहायता से कट कर लेंगे। 1-1 इंच का कट करेंगे। जो हमारी उंगली होती है उसी साइज़ का हमें
मोटा रखना है। देखिए इस तरह से इतना ही पतला पतला हमें कट करना है, बस 1 इंच का। बहुत ही खस्तेदार हमारी ये मट्ठी या सलोनी जो भी कह सकते हैं बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम इसे तल लेते हैं। तो हमें आराम से तलना होता है इसे भी। तो तेल रख दिया है और तेल गरम हो रहा है। देखिए हमने थोड़ा सा एक टुकड़ा डाल के देखा था और हमें बहुत गरम तेल में नहीं डालना है इसे। लो फ्लेम रखा है और लो फ्लेम पे ही इसे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है। तो इस तरह से हमने सारी पट्टियाँ डाल दी हैं। तो एक खस्तेदार पट्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप देखिएगा कितनी परत जो हमने बनाई थी सारी कितनी अच्छी तरह से खुल गई है। इसे 6 से 7 मिनट लगता है, एकदम पेशेंस की आवश्यकता है इसे तलने में। और हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे तला है और देखिए तलकर तैयार हो गई है। कितनी परतदार ये पट्टी बनकर तैयार हुई है। इसे हम निकाल लेते हैं और एक टिश्यू में इसे बिछा देंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। बहुत ही खस्ता पट्टी बनकर तैयार हुई है। तो इस त्योहार पे आप ज़रूर से बनाइएगा। काफ़ी लोग पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया, और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए हमने इसी तरह से जब ये बैच तल रहा था उस बीच में हमने और 4 रोटियां बेल के ये इस तरह से हमने फिर से बना लिया है और सेकंड बैच भी तलकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारी पट्टियां बनाकर तैयार कर लेंगे। मूंग दाल और मेथी की पट्टी बनकर देखिए तैयार हो गई है। और कितनी अच्छी परतें आपको, आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी परत खुल गई है और बहुत ही खस्ता बनी है। तो देख सकते हैं कितनी जोरदार दिख रही है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इस तरह से आप अगर नहीं बनाते हैं तो ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि आपको सभी लोग पूछेंगे जो भी खाएगा कि ये कैसे बनाया। तो इस तरह से आप खस्तेदार पट्टी ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखते हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।